नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 9 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों अभी आपको सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो ये सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कार्य है जिस प्रकार से कीबोर्ड का संबंध टच पैड के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है माउस का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कीबोर्ड से आपका टच पैड किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कीबोर्ड से जो है आपका टच पैड जुड़ा हुआ रहता है, उसी प्रकार से दोस्तों माउस से जो है आपका जॉयस्टिक जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका जॉयस्टिक भरा जाएगा। जॉयस्टिक ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। ये जो प्रश्न है ये भी आपका एनालॉजी का ही प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से COAD का संबंध APZV के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ROAD का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले जो है आपका COAT दिया गया है और इससे क्या लिखा हुआ है, इससे देखिएगा तो आपका APZV दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो C से आपका A है, यहाँ पर -2 है। आगे देखिएगा तो O से आपका P है, यहाँ पर +1 है। आगे देखिए A से आपका Z है, यहाँ पर आपका -1 है और T से आपका V है, यहाँ पर +2 है। यही सेम आगे करेंगे, पहले वाले अक्षर में -2 है तो यहाँ पर भी -2 करेंगे। R-2 जो है आपका P बनेगा। दूसरे वाले अक्षर में +1 है तो आगे भी हम लोग +1 करेंगे। O+1 जो है आपका P बनेगा। तीसरे वाले अक्षर में -1 है यानी कि आगे भी हम लोग -1 करेंगे तो A-1 जो है आपका Z हो जाएगा। और चौथे वाले अक्षर में +2 है तो आगे भी हम लोग +2 करेंगे। D+2 जो है आपका F हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में PPZF दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा PPZF दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कार्य है जिस प्रकार से 16 का संबंध 128 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है
4 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले खाली स्थान पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो 16 से 128 लाना है। अगर सबसे पहले हम लोग 16 का स्क्वायर करते हैं तो 16 का स्क्वायर 256 होता है और 256 में अगर हम लोग 2 से भाग कर देते हैं तो हमारा 128 बनता है। यही सेम आगे करेंगे। आगे संख्या 4 दिया गया है तो पहले हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। 16 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 8 बनेगा। 8 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले खाली स्थान पर जो है आपका 8 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में मोस्ट को 134 लिखा जाता है और 4 को 90 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में सक्सेस को क्या लिखा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा मोस्ट से आपका 134 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 4 से आपका 90 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा सक्सेस से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले जो है आपका MOST दिया गया है और इससे हम लोगों को 134 लाना है। अगर दोस्तों हम लोग ये सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो M जो है ABCD के क्रम में 13वें नंबर पर होता है, O आपका 15वें नंबर पर होता है, S ये आपका 19वें नंबर पर होता है और T ये आपका 20वें नंबर पर। सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखिएगा तो 13 + 15 28 हो जाएगा। 28 + 19 करने पर जो है आपका 57 हो जाएगा और 57 प्लस देखिए 28 प्लस जब हम लोग 19 करेंगे तो आपका 47 हो जाएगा और 47 + 20 करने पर जो है आपका 67 बनेगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 134 दिया गया है, यानी कि अगर हम लोग 67 में 2 से गुना कर देते हैं तो हमारा 134 बन जाता है। यही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 4 है, 4 जो है आपका FUR से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो F जो है ABCD के क्रम में 6ठे नंबर पर होता है, U आपका 21वें नंबर पर होता है और R आपका 18वें पर। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 6 + 21 27 हो जाएगा और 27 + 18 आपका कितना बनेगा, तो 45 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 से गुना भी किए थे तो यहाँ पर भी 2 से गुना करेंगे। 45 × 2 जो है आपका 90 बनेगा। 90 जो है आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अब हम लोग सक्सेस के साथ करेंगे। सक्सेस जो है ये आपका SUCCESS से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो S जो है ABCD के क्रम में 19वें नंबर पर होता है, U आपका 21वें नंबर पर होता है, C जो है ये आपका 3रे नंबर पर होता है, फिर से C है तो फिर से आपका 3 बनेगा। उसके बाद E है, E 5वें नंबर पर होता है और S जो है ये आपका 19वें नंबर पर होता है। 2 बार S है तो यहाँ पर 2 बार आपका 19 बनेगा। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा। सभी संख्या को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो 19 + 21 40 हो जाएगा। 40 + 3 43, 43 + 3 46,
46 प्लस 5 51, 51 प्लस 19 जो है आपका 70 हो जाएगा और 70 प्लस 19 करने पर जो है आपका 89 बनेगा। और दोस्तों सभी में क्या किए थे, 2 से गुना भी किए थे, तो यहाँ पर भी 2 से गुना कर देंगे। 89 गुना 2 जो है आपका 178 होता है। 178 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। यहाँ पर 4 शब्द दिया गया है, ये चारों शब्द में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। ऑप्शन ए में आपका देखना है, ऑप्शन बी में दौड़ना है, ऑप्शन सी में चलना है, ऑप्शन डी में छलांग है। अगर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखने के लिए जो है हम लोग आँख का उपयोग करते हैं, जबकि दौड़ना, चलना और छलांग के लिए पैर का उपयोग करते हैं। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन जो है ए बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों यहाँ पर जो है एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को, तो पहले आपका जो है 9 दिया गया है, 9 के आगे देखिए 38 दिया गया है, 38 के आगे देखिएगा तो आपका 154 दिया गया है, 154 के आगे जो है आपका 618 दिया गया है और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 9 से 38 है, 9 गुना 4 करने पर जो है आपका 36 होता है, 36 प्लस 2 करने पर 38, 38 से 154 है, 38 गुना 4 करने पर जो है आपका 152 होता है, 152 प्लस 2 करने पर 154, 154 से आपका जो है 618 है, 154 गुना 4 करने पर जो है आपका 616 होता है और 616 प्लस 2 करने पर 618 और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए सभी में गुना 4 प्लस 2 गुना 4 प्लस 2 गुना 4 प्लस 2, यानी कि आगे भी हम लोग क्या करेंगे तो गुना 4 प्लस 2 करेंगे। 618 गुना 4 जो है आपका 2472 हो जाएगा और 2472 प्लस 2 करने पर आपका जो है 2474 बनेगा। 2474 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 2474 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को, तो पहले जो है आपका बी वाई दिया गया है, बी वाई के आगे देखिएगा तो आपका सी एक्स दिया गया है, इसके आगे देखिए आपका ई भी दिया गया है, इसके आगे देखिएगा तो एच एक्स दिया गया है और इसके आगे जो है आपका खाली स्थान है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो बी से आपका सी है प्लस 1 है, सी से आपका ई है प्लस 2 है, ई से आपका एच है प्लस 3 है। देखिए प्लस 1 2 3, यानी कि अगला जो है आपका प्लस 4 बनेगा। एच प्लस 4 जो है आपका एल होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो वाई से आपका एक्स है माइनस 1 है, एक्स से आपका भी है माइनस 2 है, भी से
आपका जो है एस है -3 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए -1 -2 -3 यानी कि अगला -4 बनेगा। एस -4 जो है आपका ओ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में LO दिया गया है? तो LO ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो नीचे की ओर से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। यानी कि ऐसे प्रश्न को दोस्तों पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 26 और 50 से नीचे 626 किस प्रकार से लिखा हुआ है। चलिए आप लोग अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहला संख्या 26 है। अगर दोस्तों हम लोग 26 का स्क्वायर करते हैं, 26 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 26 का स्क्वायर जो है आपका 676 होता है। फिर हम लोग माइनस करेंगे दूसरा संख्या 50 है। 676 माइनस 50 आपका कितना बनेगा? तो 626 बनेगा। 626 आपका नीचे दिया गया है। यही सेम आगे करेंगे। पहला संख्या 13 है तो 13 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर 169 होता है। फिर हम लोग माइनस करेंगे दूसरा संख्या 46 है। 169 माइनस 46 कितना बनेगा? तो आपका 123 बनेगा। नीचे आपका 123 भी दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पर पहला संख्या 18 है तो पहले हम लोग 18 का स्क्वायर करेंगे। 18 का स्क्वायर कितना होता है? तो आपका 324 होता है। फिर हम लोग माइनस करेंगे दूसरा संख्या 21 है। 324 माइनस 21 जो है आपका 303 बनेगा। 303 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 303 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और ये जो समीकरण है ये आपका गलत है। इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग समीकरण को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। समीकरण को देखिएगा तो सबसे पहले जो है 96 गुना 6 घटाओ 8/2 जोड़ 3 दिया गया है। अगर दोस्तों हम लोग इस वाले समीकरण में जो है 6 के जगह पे 8 को रख देते हैं और 8 के जगह पे 6 को रख देते हैं तो देखिए सबसे पहले 96 गुना 6 है। 6 के जगह पे हमें क्या रखना है? तो 8 को रखना है। तो 96 गुना क्या करेंगे हम लोग? 8 करेंगे। फिर माइनस करेंगे 8 है, 8 के जगह पे 6 को रखना है तो 6 भागा कर देंगे 2, फिर जोड़ करेंगे 3। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो 96 गुना 8 आपका कितना हो जाएगा? 8 गुना 6 48 हो जाएगा। 48 का 8 हासिल 4 बनेगा और 8 गुना 9 जो है 72 और 72 प्लस 4 जो है आपका 76 हो जाएगा। फिर हम लोग माइनस करेंगे 6/2 जो है ये आपका 3 हो जाएगा और 3 प्लस 3 जो है ये आपका देखिए 6/2 जो है ये आपका 3 हो जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा आपका 3। यहाँ पर जो है ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे। आपका बचेगा 768 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए 6 और 8 को आपस में बदलना होगा। 6 और 8 ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ग्रह मंगल और शुक्र का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ग्रह के अंदर आपके मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह दोनों आते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग ग्रह के लिए एक आरेख बना लेंगे और ग्रह के अंदर हम लोग मंगल और शुक्र दोनों को रख देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।